लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। श्री वैष्णव गुरु परंपरा में रामानुज स्वामी जी का चरित्र का अनुभव ले रहे हैं। अब तक रामानुज स्वामी जी बाली में क्या किए, आलबंदार से यानी यमुनाचार्य से मिलने को मिला या नहीं, श्री वैष्णव गुरु परंपरा में रामानुज स्वामी जी का चरित्र का अनुभव ले रहे हैं। उसमें अब तक रामानुज स्वामी जी का संन्यास आश्रम तक जो जीवन प्रयाण था उसको हम देखें, है ना। महापूर्ण स्वामी जी से मिलते हैं मधुरांतकम में, वहां उनका पंच संस्कार हुआ और उसके बाद महापूर्ण स्वामी जी के साथ कांचीपुरम आते हैं और महापूर्ण स्वामी जी से अध्ययन शुरू करते हैं। बीच में महापूर्ण स्वामी जी की पत्नी और रामानुज स्वामी जी की पत्नी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा होता है, जिससे महापूर्ण स्वामी जी कांचीपुरम छोड़ के फिर से श्रीरंगम चले जाते हैं। तब अपनी पत्नी के जो भी काम है, ऐसे बहुत सारे अपचार कर रही है वो, ये सुनकर रामानुज स्वामी जी संन्यास लेने का निर्णय लेते हैं। उनके लिए जो भी धन चाहिए होता है उनके जीवन के लिए, वो धन उनको देकर, अपनी पत्नी को देकर, उनको अपने पियर को ही बेच देते हैं रामानुज स्वामी जी, और देवराज भगवान के सामने जाकर संन्यास आश्रम स्वीकारते हैं। संन्यास आश्रम स्वीकारने के बाद उनको देवराज भगवान के द्वारा रामानुज मुनि ऐसा नाम दिया गया है, रामानुज मुनि। और जो कि वो यतियों में श्रेष्ठ है, तभी यति बनते हैं। तब से उनका यतिराज, यतीन्द्र इत्यादि नाम भी प्रसिद्ध होने लगे। तो उनका नाम वरदराज भगवान के द्वारा ऐसा दिया गया, रामानुज मुनि। तो स्वामी संन्यास आश्रम स्वीकार कर कांचीपुरम में ही विराजमान है। तब उनके मन में एक सोच आती है, वो सोचते हैं कि अरे, हम संन्यास आश्रम स्वीकार कर दिए, पर हमारी सहायता के लिए कौन रहेगा, ऐसा सोचते हैं स्वामी जी। ऐसे सोचते समय उनको लगता है, अरे हमारे गोविंद यहाँ रहते तो हमारी सहायता के लिए वो कुछ ना कुछ करते ना, पर वो अब यहाँ नहीं रहे, क्या करें, ऐसे सोचते हैं। और उनके मन में ऐसा लगता है कि इनको सुधारने का प्रयास श्रीशैल पूर्ण स्वामी कर सकते हैं। क्योंकि वो कालहस्ती में है कौन, गोविंद जी, तिरुमला में है हमारे श्रीशैल पूर्ण स्वामी। तो वहां से, तिरुमला से वहां जाकर उनको सुधारने का प्रयास श्रीशैल पूर्ण स्वामी कर सकते हैं, और वो करने के लिए वो सामर्थ्य भी है, ऐसे विषयों में उनको वो सामर्थ्य भी है। इसलिए क्या करते हैं, एक श्री वैष्णव के द्वारा श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी को संदेश भेजते हैं कि स्वामी, आप गोविंद को फिर से हमारा संप्रदाय ले आइएगा, ऐसा संदेश भेजते हैं। और वो होता है।
उसके बीच में ही हम पहले कालक्षेप में भी देखे कि पूरेश स्वामी और दाशरथी स्वामी, ये दोनों रामानुज स्वामी जी का आश्रयण करते हैं। इनके बारे में सुनकर दोनों आते हैं और रामानुज स्वामी जी का आश्रयण करते हैं। रामानुज स्वामी जी भी उनको शिष्यों के रूप में स्वीकार के उनको कुछ पढ़ाते हैं। ऐसा चल रहा है। बीच में क्या होता है, जो यादव प्रकाश थे ना, वो यादव प्रकाश, उनकी माता जी, उनकी माता जी वो भी कांचीपुरम में है। वो रोज वरदराज भगवान के दर्शन के लिए आती है। आते आते वहां कांचीपुरम स्वामी जी से मिलना, उनका वैभव देख पाना, रामानुज स्वामी जी का कटाक्ष का पात्र होना, इन सभी कारणों से उनको इस संप्रदाय पर बहुत आदर होता है। वो श्री वैष्णव बनने में आतुर होती है, उनका आदर होता है उस पर। और उनके मन में ये भी सोच आती है कि अरे, हमारा जो पुत्र है यादव प्रकाश, वो भी यदि श्री वैष्णव बने तो वो अच्छा रहेगा। उनके मन में ऐसी सोच आती है। वो तो यादव प्रकाश पहले से सन्यासी थे ना, अद्वैत सन्यासी थे, इसलिए उन्होंने शिखा त्याग कर दिया, उनका उपवीत यज्ञोपवीत त्याग कर दिया, ये सब हो चुका है। पर इनके मन में है कि ऐसा हुआ तो अच्छा। तब एक बार उनको देखकर उनकी माता जी बोलती है कि अरे यादव प्रकाश, आप भी यदि त्रिदंड सन्यासी श्री वैष्णव बन गए तो अच्छा होगा, क्यों ऐसा नहीं करते हैं आप। उस समय में उनके मन में कई सारे विषय स्मरण होते हैं, जो ब्रह्म राक्षस पहले ही कहा है ना। उस राजा की सभा में ब्रह्म राक्षस पहले ही कहा है कि रामानुज स्वामी जी आदिशेष का ही संतान है। और यहाँ माता भी बोल रही है, और वो भी कथा, यानी रामानुज स्वामी जब विंध्याटवी में आ, मार्ग से भटक गए, तब भगवान साक्षात आकर उनको बचाए थे। इन सभी विषयों को स्मरण करते हुए यादव प्रकाश को लगता है कि इनका आचरण करना ही सही। भगवान तो सूचना दे रही है, हमें वो करना है। पर इनके मन में एक शंका उठती है, अरे हम तो अब शिखा त्याग कर दिए, यज्ञोपवीत त्याग कर दिए, अब फिर से उनको परिग्रह करना है तो कुछ ना कुछ प्रायश्चित करना होगा। और वो प्रायश्चित भी कर नहीं सकते, क्योंकि उसका प्रायश्चित क्या है, भू प्रदक्षिण। भू प्रदक्षिण करना चाहिए, उसी को प्रायश्चित माना जाता है। यानी भू प्रदक्षिण माने ऐसा मत मानिए कि आज हम जो भूमि के बारे में सोचते हैं ना, उस पूरी भूमि का प्रदक्षिण, वो तो संभव ही नहीं है। तो क्या है ना, जो भारत देश है ना, उस भारत देश का ये एक पूरा प्रदक्षिण करना, दक्षिण से उत्तर तक जाकर एक बार आना, ऐसा कुछ बोलते हैं भू प्रदक्षिण। तो ऐसा भूमि प्रदक्षिण करना असंभव है, क्योंकि बहुत उनकी उम्र तो ज्यादा हो गई है, बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो ये करना नामुमकिन है, ये भी सोच है। तब ऐसी सोच से दुखित होकर क्या करना क्या नहीं करना, इसके बारे में न जानते हुए वो उस दिन सोते हैं। कौन? यादव प्रकाश। सोते समय भगवान वरदराज भगवान उनके सपने में आते हैं। उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं, आप फिक्र मत करो, आप रामानुज स्वामी जी का आश्रय करो, और भूमि प्रदक्षिण आप नहीं कर पाए तो कुछ तकलीफ नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, रामानुज स्वामी जी का एक प्रदर्शन करो, भूमि प्रदक्षिण हो गया। क्योंकि वो साक्षात आदिशेष है, आदिशेष के फनामंडल के ऊपर ही भूमि रहती है। तो आदिशेष जी का प्रदक्षिण हुआ तो भूमि प्रदक्षिण तो हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, भूमि प्रदक्षिण कर सकते हैं, ऐसा करिए तो वो काफी है। इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं यादव प्रकाश जी। और क्या करते हैं, कांचीपुरम स्वामी जी को बोलते हैं, मेरे मन में कुछ सोच है, आप जाकर वरदराज भगवान को पूछ कर आइए। अरे देखिए ना, रामानुज स्वामी जी हो, यादव प्रकाश हो, सब कांचीपुरम स्वामी जी को कंफर्मेशन के लिए भेजते हैं, है ना। तो बोलते हैं मेरे मन में कुछ है, आप जाकर वरदराज भगवान से उसके बारे में पूछिएगा। तो कांचीपुरम स्वामी जी भी उस रात को बोलते हैं, यादव प्रकाश के मन में कुछ सोच है, कोई सोच है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप। तब वो बोलते हैं, हाँ हाँ, उनकी माता जी कही है कि उनको त्रिदंडी सन्यासी बनना है,
और वो तब भूमि प्रदक्षिण में कैसे करूं इसके बारे में सोच रहा था। हम ही जाकर सपने में बोले कि रामानुज स्वामी जी का प्रदक्षिण करने से ही भूमि प्रदक्षिण हो जाएगा, तो कुछ तकलीफ नहीं, ऐसा करके ऐसा संन्यास आश्रम स्वीकारने को बोलो। इसी बात को मैं सपने में भी कहा हूँ, आप भी जाकर वही कहिए, ऐसा बोले। और कांचीपुरण स्वामी जी भी अगले दिन जाकर बोलते हैं ऐसा ऐसा वरदराज भगवान बोले। तो ये देखिए ना, कांचीपुरण स्वामी जी को पता नहीं होता है उनके मन में क्या है। जैसे रामानुज स्वामी जी भी क्या बोले, मेरे मन में कुछ सवाल है, उनका जवाब लेके आओ। प्रश्न क्या है इनको पता नहीं, सिर्फ जवाब, और भगवान बोले उसको लेकर आए, मैसेंजर उतने ही है। तो यहाँ भी यादव प्रकाश बोले हैं कि मेरे मन में कुछ है, पर स्पष्ट रूप से ये बताए नहीं कि मन में क्या है, मन में क्या है ये बताए नहीं। तो कांचीपुरण स्वामी जी ये जो बात कहते हैं ना, सपने में जो हुआ, ये जो कह रहे हैं वो दोनों मैच हो गए, टैली हो गया, टैली हो गया। तो ये बहुत खुश हो गए और सीधा रामानुज स्वामी जी के पास जाते हैं। देखिए ये उम्र में बहुत बड़े हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं यादव प्रकाश, पर इस संप्रदाय के प्रति उनका आदर हुआ, इसलिए उस इस संप्रदाय को आना चाहे और आए भी। और देखे ना, वो कभी ऐसा नहीं सोचे कि अरे ये उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं और अब तक मेरे शिष्य बनकर रहे हैं, इनका मैं कैसा आश्रय करूं, ऐसा नहीं सोचे वो। भगवान की आज्ञा है, माता की आज्ञा है, और कई सारे घटनाओं से भी उनको ये पता चला है कि इनका आचरण करना ही सही है। तो उम्र को देखे नहीं, ये शिष्य है ऐसा सोचे नहीं, सीधा आ गए उनका आचरण करने के लिए। आ गए ना, ऐसा आ गए। आने पर रामानुज स्वामी जी उनको पूछते हैं, रामानुज स्वामी उनको पूछते हैं अरे आपको ऐसा स्वीकारना है तो इसका कुछ प्रायश्चित होता है ना, कुछ प्रायश्चित करना है। तब यादव प्रकाश जी क्या करते हैं ना, एक प्रदक्षिण ऐसा करके उनके सामने आकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि वही तो भूमि प्रदक्षिण है, क्या और कर सकते हैं ये। तो ऐसा करने से तब रामानुज स्वामी जी भी उनका जो उनकी जो इच्छा है उसको जानकर, वो जो किए हैं उसका मतलब भी जानकर, रामानुज स्वामी जी उन पर कृपा करते हैं और उनको पंच संस्कार देते हैं। जो महापूर्ण स्वामी जी से रामानुज स्वामी जी पाए हैं उनको यादव प्रकाश को देते हैं, और उनको जो शिखा त्याग किए हैं, यज्ञोपवीत त्याग किए हैं, प्रायश्चित तो हो गया है, उसका पुनः धारण कराते हैं, और ये भी हमारे संप्रदाय में आ जाते हैं। अब देखिए ना, जो रामानुज स्वामी जी को इस दुनिया से निकालने के लिए प्रयास किए, वही अंत में क्या हुए, रामानुज स्वामी जी का शिष्य हुए। एक रामानुज है, बलरामानुज, उनके प्रति इतना बड़ा द्वेषी एक था शिशुपाल। वो भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति इतना द्वेष किया, अंत में द्वेष से ही वो मुक्ति भी पा लिया, है ना। मोक्ष पा लिया कौन, शिशुपाल। तो कुछ लोग द्वेष से ही अच्छे मार्ग में आ जाते हैं। ऐसा यहाँ यादव प्रकाश भी रामानुज स्वामी जी पर द्वेष करके अंत में इन्हीं के चरणारविंदों में पहुंच गया, और उनका उस संदर्भ में नाम दिया गया गोविंद जीयर। यादव प्रकाश बने गोविंद जीयर, गोविंद जीयर बने। और उनको रामानुज स्वामी जी एक आज्ञा देते हैं, आप सभी शास्त्रों को परिशीलन करके वहाँ, आप देखिए तो कई सारे शास्त्रों में कई सारे वचन मिलते हैं, उनमें परस्पर विरोध कभी कभी दिखता है। ऐसा परस्पर विरोध जैसा ना हो, वैसा आप सन्यासियों के लिए एक ग्रंथ बनाइए, और वो ऐसा ही बनाए जिसका नाम था, ये जिसका नाम है यति धर्म समुच्चय, यति धर्म समुच्चय। ऐसा एक ग्रंथ भी वो बनाए हैं। तो वहां जैसा जैसा एक सन्यासी के लिए क्या क्या होता है, कैसा रहना है, उनका चिन्ह क्या होते हैं, इनके बारे में वहां विस्तृत रूप से बताए हैं यति धर्म समुच्चय नामक ग्रंथ में। वही पहले अद्वैती सन्यासी थे, है ना, एक दंडी,
बिना शिखा बने, वही बाद में ऐसा बनते हैं और बनकर यति धर्म समुच्चय नामक ग्रंथ से सन्यासियों के धर्मों के बारे में बताए हैं। और वो कुछ समय में ही परम पद भी प्राप्त करते हैं। क्यों? तो ऐसा बताया जाता है। यादव प्रकाश जी भी अंत में गोविंद जी के परम पद प्राप्त हुए आचार्य संबंध के द्वारा। अच्छा, ये एक मुख्य विषय है, ये होता है। और इसके बाद रामानंद स्वामी जी, रामानंद स्वामी जी ऐसा कांचीपुरम में रह रहे हैं और वहां अपने शिष्यों को, पुरेश जी, दाशरथी स्वामी जी को मीमांसा शास्त्र पढ़ा रहे हैं। ऐसा चल रहा है। ऐसा चलते समय क्या होता है, इन सभी विषयों को श्रीरंगम के रहने वाले जो है ना, महापूर्ण स्वामी जी इत्यादि, वो इनके बारे में सुनते हैं और उनके बीच में चर्चा होती है। अरे रामानंद स्वामी जी को किसी न किसी तरह श्रीरंगम ले आना है और उनको संप्रदाय प्रवर्तक बनाना है, ये सब करना है, कैसे करें, ऐसी बात होती है। तो तब क्या होता है, सभी जाकर आ, सभी जाकर रंगनाथ भगवान के सन्निधि में विज्ञप्ति करते हैं। अरे भगवान, आपको ही कुछ ना कुछ करना है, आपको ही कुछ ना कुछ करना है। तो भगवान क्या करते हैं, कुछ तकलीफ नहीं है, और एक संदेश भेजते हैं। कौन? रंगनाथ भगवान वरदराज भगवान को संदेश भेजते हैं। क्या भेजते हैं? आपके पास जो रामानंद स्वामी हैं, उनको हमारे पास भेजिएगा, उनको हमारे पास भेजिएगा। एक संदेश आता है रंगनाथ भगवान से वरदराज भगवान को, और वरदराज भगवान ना वो बोलते हैं, वो फिर से संदेश भेजते हैं। वो बोलते हैं, आप आपके अभिमान कभी छोड़ते नहीं हैं और हम कभी हमारे अभिमान को छोड़ते नहीं हैं, और हमारे अभिमान समान है रामानुज स्वामी जी, उनको भी हम कभी देंगे नहीं। तो देवराज भगवान बोल देते हैं, हम कभी देंगे नहीं, क्योंकि अरे रामानुज स्वामी जी को कौन छोड़ेगा, कोई भी छोड़ने वाला नहीं। आप सोचिए, यदि रामानुज स्वामी जी अपना पूरा जीवन कांचीपुरम में थे तो क्या हुआ होता, कांचीपुरम पहला दिवेश बन जाता होता है ना। तो रामानुज स्वामी जी का संबंध सभी भगवानों को भी महत्व देता है। तो वहां वरदराज भगवान बोलते हैं, ऐसा नहीं, हम देंगे नहीं। तो तब क्या करना समझ में नहीं आता। अरे रंगनाथ भगवान की आज्ञा ही चलती नहीं है। तो यहाँ देखिए ना, जब भी ऐसा रंगनाथ भगवान, देवराज भगवान, वेंकटेश्वर भगवान, इनके बीच में कुछ झगड़ा है, तो यहाँ ये ऐसा समझना है कि उस भाव से वो कह रहे हैं। सच में देखें तो एक ही भगवान है ना, भगवान तो एक ही है, उनके अनेक विग्रह है अनेक जगहों में, पर कभी कभी ऐसा करते हैं वो कि हम अलग अलग सा है, अलग अलग सा। अब कभी कभी देखते हैं ना, कुछ नाटक ऐसे होते हैं कि वहां पति भी वही रहता है, पत्नी भी वही रहता है, भाई भी वही रहता है, एक ही बंदा सभी पात्रों को पोषण करता है, होता है ना। वैसा ही भगवान भी एक एक जगह में रहते हुए एक ही भगवान है, पर ऐसा मैं अलग हूँ आप अलग है, ऐसा एक उनके बीच में एक स्पर्धा ये सब होती है। और ये सब जो है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं वरराज भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, हम आकर बोलते हैं रंगनाथ भगवान ही श्रेष्ठ है। तो ऐसे जो विवाद है ना, अच्छे विवाद है, ये तो अच्छे विवाद है, कर सकते हैं। हाँ, रंगनाथ भगवान ही श्रेष्ठ है बोलो, वरराज भगवान ही श्रेष्ठ है बोलो। ऐसा यहाँ ही, यहाँ पर ही नहीं, परम पद गए तो भी वहां भी ये विवाद तो चलते रहेंगे। विडंगी अमर तुम, षटकोप स्वामी जी बोलते हैं, वहां कहा परम पद में अमर नित्य सूरी पिणंगी माने विवाद कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अरे स्वामी जी, हम सोचे कि संसार में ये झगड़ा ये सब होता है, परम पद जाने पर वहां कुछ नहीं होएगा, तो वहां भी झगड़ा है। क्या झगड़ते हैं वहां, बोलते हैं अरे कृष्ण भगवान के जो गुण है ना, वही अत्युत्तम है, बोलते हैं एक नित्य सूरी। तो कोई नित्य सूरी आकर बोलते हैं ऐसा नहीं, वराह भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। अरे कोई सुअर बनकर आएगा क्या, तो उनका सौलभ्य की तरह कोई किसी और का सौलभ नहीं। ऐसा इन दोनों में विवाद हो जाता है। ये बोलते हैं कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ, ये बोलते हैं वराह ही सर्वश्रेष्ठ। ऐसा झगड़ते झगड़ते बीच में क्या हो जाता है ना, उनका पक्ष ही पलट जाता है। अरे जो कृष्ण का सपोर्ट कर रहे थे ना, वो बीच में वराह का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं।
तब क्या होता है ना, वो नीति सूरी जो वराह भगवान का सपोर्ट कर रहे थे वो पलट जाते हैं, वो आ जाते हैं कृष्ण के पक्ष में। तो ऐसा भगवान के गुणों के बारे में ऐसा विवाद करते हुए उनका समय बीतता है, इसमें कुछ गलती भी नहीं है ना। तो ऐसे रंगनाथ भगवान ही श्रेष्ठ है, वरदराज भगवान ही श्रेष्ठ है, ऐसे विवाद में हम घुस सकते हैं, जा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि अंत में क्या हो रहा है, रंगनाथ भगवान के गुणों का भी अनुसंधान कर रहे हैं, वरदराज भगवान के गुणों का भी अनुसंधान कर रहे हैं। वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है, परांकुश नायकी परकाल नायकी, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, ऐसे कभी कभी उपन्यास भी चलते हैं। कई सारे विद्वानों को एक जगह ले आकर, तीन विद्वान हैं तो वो परकाल नायकी के सपोर्ट में बात करते हैं, तीन बोलते हैं परांकुश नायकी ही श्रेष्ठ है। तो ये सब हो सकते हैं, ये सब होना भी चाहिए। तो उसमें किसी का ऐसी राय नहीं है कि ये कम है ये ज्यादा है, पर विनोद रूप से करने पर ना उनके गुणों का अनुसंधान करने के लिए एक अवसर मिल जाता है, तो ऐसा करना चाहिए, होता भी है। यहाँ क्या है ना, रंगनाथ भगवान देवराज भगवान को भेजे संदेश, वो इनकार कर दिए, हे होगा नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। तब क्या होता है, तब ये सोचे, श्रीरंगम के निवासी है ना वहां के आचार्य सभी मिलकर सोचे, अरे कैसे वरदराज भगवान को कन्विंस करें। ऐसा सोचने पर उनको लगता है, अरे भगवान जो है ना वो गान प्रिय है, और देवराज भगवान भी गान प्रिय है, कोई आकर उनके बारे में स्तुति करे, गाना गाए तो वशीकृत हो जाते हैं। ऐसा उनको वश में लाकर किसी तरह उनसे रामानुज जी को छीन लेना चाहिए, ऐसा निर्णय लिया जाता है श्रीरंगम में। और क्या करते हैं ना, अच्छी तरह गाने वाले कौन है, वररंगाचार्य, वो आर्यन है ना, तो उनकी तरह कोई गा नहीं सकता, वो तो बहुत माहिर है। तो क्या करते हैं सभी लोग, निर्णय लेते हैं कि वररंगाचार्य स्वामी जी को जाना है, वहां जाकर उनको अपने गाने से वशीकृत करना है, अपने वश में लाना है। तो ऐसा ही उस आज्ञा को लेकर हमारे वररंगाचार्य स्वामी श्रीरंगम से प्रस्थान करते हैं, आते हैं कांचीपुरम। कांचीपुरम आते हैं, कांचीपुरम में आते ही उनके आने के बारे में सुनकर कांचीपुरम स्वामी जी स्वागत बोलते हैं, और उनके साथ मिलकर वररंगाचार्य स्वामी जी भी वरदराज भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। वरदराज भगवान के दर्शन के लिए तो श्रीरंगम से ये स्वामी पधारे हैं, तो बहुत सारे लोग वहां आए हैं इनके साथ भगवान के दर्शन के लिए। तो भगवान के सामने ये भी है, एक तरफ रामानुज स्वामी जी, कुरेश जी, दाशरथी स्वामी जी, ये सब भी है, कांचीपुरम स्वामी जी है, सब है। सबके सामने ये क्या करते हैं, क्योंकि आए हैं, देवराज भगवान में बहुत गाना सुनने में उनका इंटरेस्ट है, तो भगवान भी क्या बोलते हैं, उनको गाने को बोलते हैं, और ये भी क्या करते हैं, गाना शुरू करते हैं, गाना शुरू करते हैं। ऐसा शुरू करते हैं, भगवान भी उसको सुनकर सुनकर इसमें उनके वश में चले जाते हैं। सामगान लोलह बोलते हैं भगवान, सामगान को सुनते सुनते वो लोल हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। दिव्य प्रबंधों को सुनने पर तो भगवान को क्या बोले, भगवान बोलते हैं, एक कुछ जगहों में भगवान बोलते हैं कि जो मेरी प्रिया लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी से भी ज्यादा मैं दिव्य प्रबंधों को चाहता हूँ, उन दिव्य प्रबंधों पर मेरा इतना आदर है, मैं इतना चाहता, बोलते हैं भगवान बोलते हैं। तो हाँ, दिव्य प्रबंधों को अच्छे स्वर में वो जब गाते हैं ना, ऐसा गाने पर वो भी ऐसा ऐसा तेना तेना बोलते हैं, शबाश शबाश बोलते हुए वो उसको बहुत उसका स्वाद लेते हैं, और उनके वश में आ जाते हैं, थोड़ा मोहित हो जाते हैं। तब क्या होता है ना, संतोष में वरदराज भगवान बोलते हैं इनको अपना अपनी माला देते हैं, सब उनको गौरव देते हैं, और ये सब देकर अंत में बोलते हैं, अरे हम बहुत खुशी में हैं, आपको जो चाहिए वो पूछेगा। तब बोलते हुए भगवान क्या बोलते हैं, हमको और हमारे जो दो प्रिया है श्रीदेवी भूदेवी,
उनके अलावा जो भी चाहिए बोल दो, जो भी चाहिए पूछो, क्योंकि यदि आपको ही आना है बोले तो कांचीपुरम में उनको रहना है, वहां के भक्तों को दर्शन देना है, इसलिए मुझे छोड़ो और मेरे जो दो महिषियां हैं उनको छोड़ो, उनके अलावा कुछ भी पूछो बोल देते हैं। वररंगाचार्य इसी संदर्भ के लिए इंतजार कर रहे थे ना, इसी संदर्भ के लिए जब वो बोले तुरंत बोले हमें रामानुज स्वामी जी को दे दो, तब भगवान अपने आप को सुधारते हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, उसमें ऐड करो वो लिस्ट में, हमें भी नहीं पूछना है, उनको भी नहीं पूछना है, रामानुज स्वामी जी को नहीं पूछना है। वो बोलते हैं अरे आप एक बार प्रतिज्ञा कर देते हैं तो उसके बाद उसको बदलना नहीं चाहिए, है ना। यही भगवान बोले हैं रामोद्वरणाभिभाषते, दो बार बात करते नहीं है राम, तो आप ही राम है, आप ऐसा कैसा अपने बात को बदल सकते हैं, ये होगा नहीं। और भगवान थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर उनको मालूम है कि ये होगा नहीं, इसके लिए तो आए हैं ना। तो ये क्या है ना, ये सब विनोद रूप से हमें लेना है, क्योंकि भगवान का संकल्प क्या है, रामानंद स्वामी जी को यहाँ से वहां भेजना है। पर उसी संदर्भ में लोगों को ये भी दिखाना है कि रामानुज स्वामी जी कितने विशिष्ट है, कि हर एक भगवान उनको अपने पास ही रखना चाहते हैं, पर अंत में संप्रदाय के लिए लोगों के अलग बात है, और उनको दिखाना है कि इनका कितना महात्म्य है। इसलिए वरदराज भगवान भी थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर वो होता नहीं है। और उसके बाद कैसे ना, अर्थितार्थ परिदान दीक्षितम, अर्थितार्थ परिदान दीक्षित है। जो भी लोग आकर उनको प्रार्थना करते हैं ना, उन लोगों की प्रार्थना को सफल करने में वो दीक्षा ली है। यानी उनका दीक्षा क्या है, दीक्षा है कि जो भी आकर मुझे पूछते हैं ना उनको मैं वो फल दे दूंगा, ये उनकी दीक्षा है। तो अर्थितार्थ परिदान दीक्षित है। पेड़ अरुणाण दया, उनकी बड़े करुणाकर है भगवान, तो इसलिए बड़े करुणाकर है भगवान, इसलिए इनकी प्रार्थना को वो स्वीकारते हुए रामानुज स्वामी जी को बोलते हैं, हाँ रामानुज स्वामी जी को आप अब ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो अनुमति मिलती है रामानुज स्वामी जी को ले जाने के लिए। ऐसा ही रामानुज स्वामी जी भी देवराज भगवान को साष्टांग प्रणाम करके इनके साथ पधारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और देखिए ना, मंदिर में ये सब लोग हैं, मंदिर में ये सब हो रहा है ना, अब यहाँ से अपने मठ को भी गए नहीं रामानुज स्वामी जी, अपने मठ जो कांचीपुरम में मठ है वहां तक गए ही नहीं, सीधा वरगंगाचार्य स्वामी जी के साथ श्रीरंगम पधारे। क्या करते हैं, अपने जो शिष्य है ना, कुरैशी है, दाशरथी स्वामी जी हैं, उनको बोलते हैं अरे हमारे मठ में जो हमारे आराध्य देवता भगवान है उनको आप लेके आइएगा, हम सीधा चले जाते। तो रामानुज स्वामी जी वहां से अपने मठ को भी गए नहीं, अपने मठ को भी गए नहीं, ऐसा सीधा रंगाचार्य स्वामी जी के साथ भारते हैं। और वो दाशरथी स्वामी और पुरेश स्वामी भगवान रामानुज स्वामी जी के भगवान को, उनके भगवान को ले आते हैं और ऐसे ही श्रीरंगम जाते हैं। जब पिछली बार श्रीरंगम आए थे रामानुज स्वामी जी, तब वो रंगनाथ भगवान का दर्शन लिए नहीं, है ना। ये आते हैं तो ऐसा श्रीरंगम आते हैं। जब श्रीरंगम आने वाले थे तब वहां के लोग, महापुरुष स्वामी जी इत्यादि लोग सभी जाकर रंगनाथ भगवान को बोलते हैं कि अरे रामानुज स्वामी जी आ रहे हैं। तब भगवान आदेश देते हैं जब वो आएंगे उनको स्वागत करना है, उनको स्वागत करना है, सभी लोग जाइएगा। ऐसा बोलने से वहां भगवान विशेष रूप से विश्वक्सेन जी, वहां के जो विश्वक्सेन जी है ना, उनको आज्ञा देते हैं कि आप जाइए और रामानुज स्वामी जी को स्वागत करके ले आइएगा उनको। क्योंकि आप देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर विदेशों से कोई आते हैं, यानी विदेश से वहाँ का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है कोई जाकर उनका स्वागत करते हैं, एयरपोर्ट से ही स्वागत करते हैं, है ना। वैसा ये रामानुज स्वामी जी आ रहे हैं, उनको स्वागत करने के लिए किसको भेजते हैं,
विश्वक्सेन जी को भेजते हैं। तब रामानुज स्वामी जी आते हैं कावेरी तक आकर। यहाँ देखिए ना, उत्तर से, उत्तर दिशा से आ रहे हैं, उत्तर दिशा से आ रहे हैं, आकर उत्तर कावेरी में स्नान करते हैं। और उसके किनारे को पहुंचते ही वहां रामानुज स्वामी जी हैं, आए हैं अपने वरदत्ताचार्य स्वामी जी के साथ। वहां विश्वक्सेन जी, महापूर्ण स्वामी जी इत्यादि सभी लोग वहां आते हैं। उन सभी का नमस्कार करते हैं रामानुज स्वामी जी। और वहां से अब देखिए विश्वक्सेन जी कहाँ तक आए हैं, एयरपोर्ट तक आ गए। क्या एयरपोर्ट है, कावेरी का किनारा, वहां तक कावेरी तट तक आ गए विश्वक्सेन जी। यानी विश्वक्सेन जी माने अर्चा मूर्ति, विश्वक्सेन जी की अर्चा मूर्ति वहां तक आए और उनको स्वागत करके अंदर ले आते हैं। वो पहली बार रामानुज स्वामी जी श्रीरंगम द्वीप के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो आते हैं वहां, अंदर आते ही वीथियों का दर्शन करते हुए अंदर आते हैं, गोपुरों का दर्शन करते हैं। वहां जिन वीथियों में प्रदक्षिण करना है उस प्रदक्षिण करते हुए अंदर जाकर जहां जहां भगवान का नमस्कार करना है वैसा नमस्कार करते हुए वहां के रंगनाई की अम्मा जी, ऐसे उन लोगों का भी दर्शन करते हुए ऐसा अंदर आते हैं और भगवान का दर्शन के लिए अंदर जाते हैं। आप सभी श्रीरंगम का दर्शन तो लिए होंगे ना एक बार तो श्रीरंगम में मूल स्थान होता है ना, यानी गर्भगृह विमान के नीचे। उसके बाद देखिए तो एक छोटा सा मंडप रहता है जिसको गायत्री मंडप कहते हैं। उस गायत्री मंडप के सामने एक बड़ा सा मंडप होता है, जहाँ पर छोटा सा मंडप भी बीच में होता है, उसको तिरुमंडपम, पेरिय तिरुमंडपम बोलते हैं। आजकल उसका नाम चंदन मंडपम हो गया है। अच्छा, वो बड़ा सा मंडप होता है। तो रामानुज स्वामी जी को स्वागत करने के लिए भगवान आते हैं। कहाँ तक, उस मंडप तक भगवान आते हैं। और कैसे आते हैं, अर्चकों के हाथ पे, अर्चक स्वामी वहां होते हैं ना, वो उनको हाथ में पधार, हाथ में लेकर भगवान को ले आते हैं। कहाँ तक, उस मंडप तक, रामानुज स्वामी जी को स्वागत करने के लिए, रामानुज स्वामी जी को स्वागत करने के लिए ऐसा वो भी आते हैं। तो ब्रह्मण ऐसे आकर रामानुज स्वामी जी को स्वागत करके अपने मंदिर को जाते हैं। वहां रामानुज स्वामी जी भी भगवान को देखकर साष्टांग नमस्कार करके और भगवान के दर्शन के लिए पहली बार रंगनाथ भगवान, और रंगनाथ भगवान माने जब बोल रहा हूँ उत्सव मूर्ति को हाथ में ले आ रहे हैं, क्योंकि उत्सव मूर्ति को ले आ सकते हैं। तो उत्सव मूर्ति हनुमान उनके हाथों के द्वारा बाहर आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और उसके बाद रामानुज स्वामी जी रंगनाथ भगवान का दर्शन के लिए अंदर जाते हैं। अंदर जाकर अमलन आदि वीरान पासुर है ना, हम भी देखे हैं, तिरुप्पान योगी वाहन स्वामी जी के चरित्र में देखे हैं। वो पादादि के शांत, पादादि के शांत भगवान का वर्णन किए है ना, उसके हिसाब से वहां रंगनाथ भगवान का दर्शन करते हैं। पादारविंदों से प्रारंभ करके उनके किरीट तक, आदिशेष तक पूरा दर्शन लेते हैं रामानुज स्वामी जी। दर्शन लेते लेते उनके आंखों से आंसू बहते हैं, ऐसा दर्शन लेते हैं। और न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवीरी न भक्तिमां स्वच्चरणारविंदे अकिंचनोऽन्य गति शरण्या तत्पादमूलम शरणं प्रपद्ये, ऐसा अनुसंधान करते हैं। ऐसे आड़वंदान स्त्रोत्र से कुछ कुछ पाशुरों का अनुसंधान, ये सब अनुसंधान करते हुए वहां भगवान का दर्शन लेते हैं। तब भगवान भी उन पर अनुग्रह बरसाते हैं, उनको तीर्थ देते हैं, श्री शतकोप देते हैं, ये सब देते हैं। और ये सब देते देते भगवान उनको बोलते हैं, आपको उभय विभूति ऐश्वर्य हम दे दिए, उभय विभूति ऐश्वर्य दे दिए। यहाँ देखिए रामानुज स्वामी जी का एक नाम है उदयवर बोलते हैं। क्या नाम है, उदयवर। उदयवर, उदयवर माने जिनके पास है कुछ। स्वामी बोलते हैं ना, स्वामी शब्द का अर्थ क्या है, स्वामी शब्द का अर्थ है मालिक, मालिक कह सकते हैं ना, माल है, मालिक है। स्वम बोलते हैं माल को, मालिक को स्वामी कहते हैं। अच्छा, तो रामानुज स्वामी जी स्वामी, यानी ये पूरी दुनिया, भगवान के जो भी उभय विभूति है उन सभी के स्वामी हैं रामानुज स्वामी जी।
इसलिए उनका नाम हाँ उदयवर। उदयवर माने स्वामी, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ भगवान क्या किए हैं, रामानुज स्वामी जी को उभय विभूति ऐश्वर्य दिए हैं। ये क्या है उभय विभूति माने? विभूति शब्द का अर्थ है स्वम, यानी माल। किसी का प्रॉपर्टी है तो उसको विभूति कह सकते हैं। तो भगवान के दो प्रॉपर्टी है, नित्य विभूति, लीला विभूति। एक है नित्य विभूति यानी परम पद वैकुंठ, वो नित्य है ना, उसकी सृष्टि प्रलय ये सब नहीं होता है, वो सदा होता है, इसलिए वो नित्य विभूति कहा जाता है। और ये जो संसार है ना, कई सारे ब्रह्मांडों से बना हुआ ये संसार जो है, वो संसार लीला विभूति है। भगवान अपनी लीला के लिए कभी कभी उसकी सृष्टि करते हैं, कभी कभी उसका नाश भी करते हैं। तो कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। तो भगवान की लीला के लिए ये जो भी सृष्ट है, बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं, लीला विभूति कहते हैं। तो भगवान के दो विभूति है ना, क्या क्या है वो, नित्य विभूति और लीला विभूति। इन दोनों को रामानुज स्वामी जी को दे देते हैं, रामानुज स्वामी जी को दे देते हैं, बोलते हैं अरे आप ही इसके बाद इनके बारे में देखने वाले हैं, इनकी देखभाल आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसा बोल देते हैं। अब देखिए ना, मोक्ष माने क्या है हमारे संप्रदाय में, इस संसार से उस परम पद को जाना, वही हमारे लिए मोक्ष है ना। अब देखिए, हमें एक जगह से दूसरी जगह तक किसी वस्तु को पहुंचाना है तो हमें क्या चाहिए होता है, जिस जगह में वो वस्तु है वो जगह भी हमारे वश में होना चाहिए, और जहां हम उस वस्तु को पहुंचाने वाले हैं वो स्थान भी हमारे वश में होना चाहिए, है ना। अब देखिए, हमारे घर में कोई वस्तु है, कुछ पदार्थ है, इस पदार्थ को यहां से लेकर हमें किसी और स्थान पे रखना है तो इस जगह का भी कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, तभी यहां से वो ले जा सकते हैं। और जहां रख रहे हैं वो भी हमारे कंट्रोल में रहना है, तभी वहां रख सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो भी यहां से निकाल नहीं सकते, वो जगह हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वहां जाकर रख नहीं सकते। तो जो भी किसी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएगा, दोनों जगह उनके कंट्रोल में रहना चाहिए। अब देखिए ना, भगवान क्या किए हैं, रामानुज स्वामी जी को संसार और परम पद इन दोनों का कंट्रोल दे दिए। यानी रामानुज स्वामी जी जिनको संसार से मोक्ष पहुंचाना चाहते हैं उनको कर सकते हैं। जब दोनों का कंट्रोल इनको रहेगा ना, तभी ये कर सकते हैं। तो दोनों का कंट्रोल दे देते हैं, अरे आपकी मर्जी, आप देकर किसी को मोक्ष देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आप संकल्प कीजिए, ऐसा उनको बेचने को सोचिए, आप बेच सकते हैं। तो ऐसा उनको कंट्रोल देते हैं, इसलिए तब से उनका नाम हुआ उदयवर, स्वामी है। आप भूतपुरी गए तो वहां बोलते हैं अरे स्वामी का पुरपड़, स्वामी की यात्रा चल रही है, स्वामी का तिरुवंदन चल रहा है, बोलते हैं अरे कौन से स्वामी है, रामानुज स्वामी जी। तो रामानुज स्वामी जी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, सिर्फ स्वामी कहते हैं। क्योंकि हमारे संप्रदाय में कौन स्वामी, रामानुज स्वामी जी ही स्वामी। तो भगवान अपना पूरा कंट्रोल रामानुज स्वामी जी को दे दिए। इसलिए श्रीरंगम में जब गए तो वहां रामानुज स्वामी जी का जो सन्निधि है उसको उदयवर सन्निधि कहते हैं, वहां उदयवर सन्निधि। तो ऐसा रामानुज स्वामी जी उदयवर बने। भगवान का दो ऐश्वर्य हम देखें ना, ऐसा भी बताया जाता है कि भगवान के तीन ऐश्वर्य हैं। ये तीसरा क्या है ना, क्या है, तीसरा ऐश्वर्य है श्रीरंगम। श्रीरंगम ऐसा एक स्थान है जो लीला विभूति में भी आता नहीं है, नित्य विभूति में भी आता नहीं है, विलक्षण एक ऐश्वर्य भगवान, तृतीय विभूति कहते हैं इसको। क्योंकि आप देखें तो वहां के जो उत्सव है, वहां का जो अनुभव है, उसको देखने पर लगता है कि परमपद ही है। पर परमपद होना है तो उसको विरजा के उस पार होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, संसार में ही है। तो इसको परमपद भी कह नहीं सकते, संसार भी कह नहीं सकते, इसलिए ये क्या हुआ, विलक्षण तृतीय विभूति है, तृतीय विभूति है। और भी देखिए ना, संसार से थोड़ा दूर है वो, जो भी संसार में है ना,
संसार में रहने वालों को कावेरी पार करके ही श्रीरंगम को जाना पड़ता है। तो कावेरी बाइफरकेट कर रही है। कावेरी क्या कर रही है, सबको दिखा रही है, अरे वो संसार है, मेरे उस पार गए तो संसार है, इस पार आए तो ये वैकुंठ है, भूलोक वैकुंठ है, तृतीया विभूति है। तो भूलोक माने संसार, संसार में ही जुड़ा है भूलोक भी। वैकुंठ अलग सा है, और श्रीरंगम कैसा है, भूलोक वैकुंठ है, भूलोक वैकुंठ, इसलिए इसको तृतीया विभूति कहते हैं, तृतीया विभूति। भक्ति रेणु स्वामी अपने तिरुमालई पंथ में कहते हैं, भगवान को देखकर बोलते हैं, अरे भगवान मुझे परम पद नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं, परम पद नहीं चाहिए। तो दूसरे पाशुर में कहते हैं, इंदिरालोकमाणमच्युतभिरिनं वेंडे, परम पद नहीं चाहिए बोलते हैं। तो अच्छा यही रहिएगा, ऐसा बोलते हैं भगवान। तब तीसरे पाशुर में बोलते हैं, आदलाल पिरलि वेंडे, मुझे संसार में भी जन्म नहीं चाहिए बोलते हैं। अरे भगवान हैरान हो गए, अरे मैं क्या करूं, मेरे पास दो है, एक है परम पद, दूसरा स्थान है संसार। इन दोनों में से आप किसी एक को चुनिएगा, वो भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए, तो क्या करें, ऐसा पूछते हैं कौन, भगवान। तब बोलते हैं, अरे आपके पास तो तृतीया विभूति है ना, ये तीसरी विभूति तो है ना, उसको दीजिए, मुझे सदा श्री रंग में ही निवास कर। ऐसी प्रार्थना रखते हैं रामानुज स्वामी जी, हाँ, भक्तांग्रेण स्वामी जी तिरुमाले में। अब देखिए ना, भगवान क्या करते हैं, जैसे उभय विभूत ऐश्वर्य भी रामानुज स्वामी जी को प्रदान किए, वैसे ही तृतीया विभूति, तृतीय विभूति जो श्रीरंगम है ना, उसको भी रामानुज स्वामी जी के वश में कर देते हैं, रामानुज स्वामी जी को दे देते हैं और बोलते हैं, इसको भी, श्रीरंगम को भी आपको ही थोड़ा सुधारना है, इसमें बहुत सारे संस्कार लाना है, इसलिए इसका भी निर्वाह आप ही लीजिए। तो तीन विभूतियों का भी निर्वाह किसको मिल गया, रामानुज स्वामी जी को। ये सब आते हैं, रामानुज स्वामी जी महापूर्ण स्वामी जी को कृतज्ञता निवेदन करते हैं, अरे भगवान इतनी कृपा की है, अपने विश्वक्सेन जी को वहां तक भेजे, स्वयं बाहर तक अगर दास को स्वागत किए, ऐसा, ऐसी भगवान की करुणा जो मिली है, उसका कारण है सिर्फ आपकी कृपा, क्योंकि महापूर्ण स्वामी जी की कृपा से ही तो ये सब मिला है। तो बोलते हैं, पेरियार काटपट्ट काल पेरार भयन पिरमाद, बड़े बड़े भक्तों के जब हम दास होते हैं, उनका अनुग्रह का पात्र होते हैं, तब हमें बड़े बड़े फल मिलते हैं। इसलिए महापूर्ण स्वामी जी की कृपा से दास को ये सौभाग्य मिला। ऐसे रामानुज स्वामी जी अनुसंधान करते हैं, ऐसा अनुसंधान करके तभी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि श्रीरंगम मंदिर में कई सारे संस्कार ले आना था उस समय में। इसलिए क्या करते हैं, वहाँ के जो भी कैंकर करने वाले हैं ना, उन सभी को एकत्रित करके एक जगह पर आने को बोलकर वहाँ सबको बिठाकर, पहले पहली बार आए हैं श्रीरंगम पर, है ना, तो क्या क्या कौन कौन कर रहा है, इन सब के बारे में पहले जानते हैं। महापूर्ण स्वामी जी है, महापूर्ण स्वामी जी इनको आदेश देते हैं, जो भगवान आपको कर्तव्य दिए हैं वो आप कीजिएगा। तो उनका आदेश पाकर, उनकी कृपा के, उनके अनुग्रह से रामानुज स्वामी जी ये सब करते हैं, सबको बिठाते हैं, और सबका जो जो कर्तव्य है ना, जो जो कैंकर हैं, उन सभी के बारे में पहले जानते हैं, और उसके बाद संस्कार ले आना शुरू करते हैं। देवालय में श्रीरंग देवस्थान में बहुत सारे संस्कार, कैसे कैसे भगवान का कैंकर्य होना चाहिए, किसको क्या कैंकर्य करना चाहिए, ये सब बड़ा निर्वाह है ना। आप सब देखे होंगे श्रीरंगम मंदिर कितना बड़ा मंदिर है, उसको निर्वाह करना आसान बात नहीं है। आज तक वो चल रहा है, तो रामानुज स्वामी जी तभी आकर एक सिस्टम किए हैं, बीच में उसको थोड़ा थोड़ा नुकसान होता आ रहा है, पर वो जो सिस्टम तब वो शुरू किए ना, वो किसी तरह थोड़ा बदलाव आया तो भी वो ऐसा ही चल रहा है श्रीरंगम में। तो ऐसा रामानुज स्वामी जी एक व्यवस्था वहां करते हैं,
और भी अब देखिए ना, एक है श्रीरंगम की देखभाल, दूसरा विषय है संप्रदाय को बढ़ाना। ऐसे बहुत सारे कर्तव्य है रामानुज स्वामी जी को, वो कैसे कैसे किए हैं इसको हम कल देखेंगे। तो कांचीपुरम से श्रीरंगम पधारे स्वामी जी हो गया। अब यहाँ से स्वामी जी के जो भी कहीं है ना, वो सब विस्तृत रूप से शुरू होते हैं, उनके बारे में हम आने वाले कालक्षेप में देखेंगे। श्रीमते रम्यजा मात्र श्री स्वामी जी महाराज की जय।